भाभी, शाम तक 25 मेहमान आ रहे हैं, पूरा खाना आपको ही बनाना है। रिया की यह बात सुनकर पूजा के हाथ से चाय का कप लगभग छूट गया। रविवार की सुबह वो अपनी होम बेकरी के बड़े ऑर्डर पूरे करने में लगी थी। तभी उसकी देवरानी रिया मोबाइल पर अपनी सहेली से हंसते हुए बोली, तुम लोग बस टाइम पर आ जाना, हमारे घर का खाना किसी होटल से कम नहीं होता। मेरी भाभी सब संभाल लेगी। फोन रखते ही उसने बिना पूछे लंबी लिस्ट पूजा के सामने रख दी। शाही पनीर, मलाई कोफ्ता, दाल मखनी, तंदूरी रोटी, पुलावा, रायता और 3 तरह की मिठाई। पूजा ने हैरानी से पूछा, रिया, मुझसे पूछना भी जरूरी नहीं समझा? आज मेरे पास पहले से कई ऑर्डर है, मैं इतना सब कैसे करूं? रिया ने बेपरवाही से कंधे उचकाए। भाभी, बाहर का खाना हमारी इज्जत के लायक नहीं है। वैसे भी आप तो दिन भर किचन में ही रहती हो, आपके लिए क्या मुश्किल है? इतने में सास कमला देवी अंदर आई। उन्होंने बिना कुछ जाने कहा, अरे बहू, लड़की का मन रख दे, घर में मेहमान आएंगे तो हमारी भी इज्जत बढ़ेगी। पूजा ने थकी आवाज में कहा, माँ जी, इज्जत मेरी भी है। रात 2 बजे तक काम किया है, आज के ऑर्डर देर से गए तो मेरा नुकसान होगा। कमला देवी बोली, 2 पैसे कमाने लगी हो तो खुद को बहुत बड़ा बिजनेसमैन समझने लगी हो, पहले घर फिर बाकी काम। पूजा चुप हो गई। उसे समझ आ गया कि उसकी मेहनत किसी को दिखाई नहीं देती, बस इस घर के लिए एक ऐसी मशीन बन चुकी है जिसे थकने का हक नहीं था। थोड़ी देर बाद जब वह पानी लेने हाल की तरफ गई तो रिया अपनी सहेली से वीडियो कॉल पर हंसते हुए कह रही थी, मेरी भाभी नहीं, मेरी फ्री वाली सेफ है, जो बोल लो बना देती है, सैलरी भी नहीं मांगती। सब जोर से हंस पड़ी। पूजा के कदम वहीं रुक गए। उसके दिल को सबसे ज्यादा चोट इस बात से लगी कि उसकी सालों की मेहनत का मजाक बनाया जा रहा था। उसने बिना कुछ कहे वापस किचन में कदम रखा। इस बार उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि एक ठंडा फैसला था। उसने धीरे से अपना एप्रन उतारा, मोबाइल उठाया और किसी को कॉल मिलाई। फोन उठते ही पूजा मुस्कुराई और बोली, नमस्ते सर, मुझे आज शाम के लिए आपकी प्रोफेशनल कैटरिंग सर्विस चाहिए, लेकिन एक छोटी सी शर्त होगी। पेमेंट वही करेगी जिसने बिना पूछे ऑर्डर दिया है। फोन रखते ही पूजा के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उसे पता था कि आज किसी का अपमान नहीं होगा, लेकिन हर किसी को मेहनत की असली कीमत जरूर समझ आएगी। शाम के ठीक बजे ड्राइंग रूम में मेहमानों से भर चुका था। रिया नई साड़ी पहनकर हर किसी का स्वागत ऐसे कर रही थी जैसे पूरी पार्टी उसी ने उसके दम पर तैयार की हो। उसकी सहेली घर की सजावट और खाने की तारीफ पहले से ही करने लगी थी। रिया गर्व से बोली, बस 5 मिनट और फिर ऐसा खाना मिलेगा कि होटल भी भूल जाओगे। उसी समय डोरबेल बजी। रिया मुस्कुराती हुई दरवाजे की ओर बढ़ी, लेकिन जैसे ही उन्हें दरवाजा खोला उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। बाहर एक बड़ी कैटरिंग कंपनी के 4 कर्मचारी खड़े थे। उनके हाथों में गर्मा गर्म खाने के कंटेन और एक इलेक्ट्रॉनिक बिल मशीन थी। टीम लीडर ने पूछा, मैडम, क्या यही रिया जी का घर है? रिया ने हामी सिर हिलाया। उन्होंने कहा, आपके नाम से प्रीमियर कैटरिंग का ऑर्डर बुक है, कृपया आप पहले पेमेंट कर दीजिए, फिर हम खाना सर्व करेंगे। रिया घबरा गई। कौन सा ऑर्डर? मैंने तो कुछ बुक नहीं किया। तभी पीछे से पूजा शांत कदमों में आकर खड़ी हो गई। वह बोली, ऑर्डर मैंने कराया है। सुबह तुमने बिना मुझसे पूछे 25 लोगों का खाना तय कर दिया था। मैंने सोचा जब मेरी राय की जरूरत नहीं थी तो खाना प्रोफेशनल लोगों से बनवा देना ही जो बेहतर होगा। पूरा हाल एकदम शांत हो गया। रिया धीमी आवाज में बोली, लेकिन इसका पेमेंट मैं क्यों करूँ? पूजा ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्योंकि मेहमान तुम्हारे हैं, पार्टी तुम्हारी है और फैसला भी तुमने अकेले लिया था। मैं तुम्हारी कर्मचारी नहीं हूँ, इस घर की बहू हूँ। इतने में टीम लीडर ने बिल आगे बढ़ाया। कुल राशि 21,350। रिया के हाथ कांप गए। उसने तुरंत कमला देवी की तरफ देखा। कमला देवी बोली, इतने पैसे? बहू, तूने हमसे पूछे बिना इतना बड़ा फैसला कैसे लिया? पूजा पहली बार पूरे आत्मविश्वास से बोली, माँ जी, सुबह आपने भी तो मुझसे पूछे बिना फैसला सुना दिया था कि मुझे सब करना ही होगा। जब मेरी मेहनत की कोई कीमत नहीं है तब मुझे लगा कि उसकी सही कीमत प्रोफेशनल लोग ही बता सकते हैं। मेहमान एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। रिया की सबसे करीबी सहेली मुस्कुराकर बोली, रिया, अगर भाभी को पहले ही इज्जत से पूछ लिया होता तो शायद आज यह दिन नहीं देखना पड़ता। रिया के चेहरे का रंग उड़ चुका था। उसकी समझ आ गया था कि आज उसकी सबसे बड़ी हार पैसों की नहीं बल्कि अपने व्यवहार की हुई है। डिलीवरी बॉय ने बिल मशीन रिया की तरफ बढ़ा दी। रिया के हाथ कांपने लगे। उसने बिल पर नजर डाली तो उसकी आंखें फैल गई। 21,350 रुपए। वह घबरा कर बोली, भाभी, ये मजाक है ना? मैं इतने पैसे नहीं दूंगी। पूजा ने शांत स्वर में कहा, मजाक तो तब हुआ था रिया, जब तुमने मेरी मेहनत को मुफ्त समझ लिया था। आज सिर्फ उसकी कीमत सामने आई है। हाल में बैठे सभी मेहमान एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मामला क्या है। तभी रिया की सहेली निशा बोली, रिया, सुबह तो तुम कह रही थी कि सब खाना तुमने प्लान किया है, अब पेमेंट से पीछे क्यों हट रही हो? रिया के पास कोई जवाब नहीं था। उसने तुरंत कमला देवी की तरफ देखा और बोली, मम्मी, आप पैसे दे दीजिए, बाद में मैं आपको लौटा दूंगी। कमला देवी का चेहरा उतर गया। उन्होंने धीरे से कहा, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। पूजा ने बिना आवाज ऊंची किए कहा,
कोई बात नहीं, अगर अभी पेमेंट नहीं हो सकती तो खाना वापस भी जा सकता है और कंपनी अपने नियम के अनुसार कार्रवाई भी करेगी। यह सुनते ही रिया के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे अपनी सहेलियों के सामने इज्जत जाती दिखाई देने लगी। तभी टीम लीडर बोला, मैडम हमें सिर्फ अपना काम करना है, कृपया 5 मिनट में पेमेंट कर दीजिए, नहीं तो हमें कंपनी को रिपोर्ट करनी पड़ेगी। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। कुछ देर पहले जो रिया अपनी शान के किस्से सुना रही थी वही अब सिर झुकाकर खड़ी थी। उसकी एक सहेली ने धीमे से कहा, रिया शायद भाभी को पहले इज्जत देना ज्यादा सस्ता पड़ता। यह सुनकर रिया की आंखें भर आई। उसने कांपते हाथों से अपना पर्स खोला, लेकिन उसमें सिर्फ 3000 रुपए थे। अब उसे समझ आ गया था कि आज उसकी असली परीक्षा भी शुरू हुई है। रिया ने कांपते हाथों से अपना पर्स बंद कर दिया। उसकी आंखों से डर साफ दिखाई दे रहा था। उसने धीमी आवाज में कहा, भाभी मेरे पास इतने ही पैसे नहीं है, प्लीज इस बार मेरी इज्जत बचा लीजिए, मैं बाद में सब दे दूंगी। पूजा ने बिना गुस्सा किए उसकी तरफ देखा और बोली, आज तुम्हें अपनी इज्जत की चिंता हो रही है, लेकिन जब तुम अपनी सहेलियों के सामने मुझे फ्री की नौकरानी की ओर बावर्ची कह रही थी तब क्या तुम्हें मेरी इज्जत याद थी? हाल में बैठे सभी लोग चुपचाप उनकी बातें सुन रहे थे। कमला देवी गुस्से में बोली, बहू घर की बात घर में ही रखनी चाहिए, मेहमानों के सामने तमाशा करने की क्या जरूरत थी? पूजा ने पहली बार सास की आंखों में आंखें डालकर कहा, माँ जी तमाशा मैंने नहीं किया, तमाशा तो उस दिन शुरू हो गया था जब इस घर में मेरी मेहनत को मुफ्त समझ लिया गया था। मैंने सिर्फ उसका हिसाब सामने रखा है। रिया की सहेली पूरी सच्चाई समझ चुकी थी। निशा ने रिया की तरफ देखकर कहा, रिया तूने हमें बताया था कि तेरी भाभी को तूने सब सिखाया है, लेकिन सच तो बिल्कुल उल्टा निकला। दूसरी सहेली बोली, जो इंसान अपनी मेहनत से कमाता है उसका मजाक उड़ाना बहुत आसान होता है, लेकिन उसकी जगह काम करके दिखाना बहुत मुश्किल। रिया की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने सबके सामने सिर झुकाकर कहा, भाभी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने आपकी मेहनत की कभी कदर नहीं की, मुझे माफ कर दीजिए। पूजा कुछ पल चुप रही, फिर उसने डिलीवरी टीम की तरफ देखा और मुस्कुराकर बोली, पेमेंट हो जाएगी, लेकिन आज के बाद इस घर में किसी की मेहनत को मुफ्त नहीं समझा जाएगा। यह सुनकर सबकी नज़र पूजा पर टिक गई, क्योंकि किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अब वह आखिर करने क्या वाली है। पूजा ने अपने बैग से एक लिफाफा निकाला और डिलीवरी टीम को थमा दिया। टीम लीडर ने उसे खोलकर देखा, फिर मुस्कुराते हुए बोला, मैडम पेमेंट तो पहले ही हो चुकी थी, धन्यवाद। यह सुनते ही पूरे हाल में सन्नाटा छा गया। रिया और कमला देवी हैरानी से पूजा को देखने लगी। रिया बोली, भाभी अगर आपने पहले ही पैसे दे दिए थे तो फिर यह सब क्यों? पूजा ने शांत आवाज में कहा, क्योंकि मुझे तुमसे पैसे नहीं चाहिए थे, तुम्हें अपनी गलती का एहसास कराना था। जिस दिन किसी इंसान की मेहनत की कीमत खत्म हो जाती है उसी दिन रिश्तों की कीमत भी खत्म होने लगती है। आज अगर मैं सचमुच पैसे वसूलना चाहती तो पिछले 3 साल का हिसाब रखती, सुबह से रात तक बनाए गए खाने का, तुम्हारे हर प्रोजेक्ट में की गई मदद का, तुम्हारी हर जीत पूरी करने और उन्हें अनगिनत रातों का, जब मैं खुद थकी होने के बाद भी इस घर के लिए खड़ी रही। लेकिन मैंने कभी हिसाब नहीं मांगा, क्योंकि मैं इस घर को अपना परिवार मानती थी, ग्राहक नहीं। कमला देवी की आंखें झुक गई। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि जिस बहू को उन्होंने हमेशा अपना फर्ज याद दिलाया उसकी मेहनत को कभी सम्मान नहीं दिया। उन्होंने आगे बढ़कर पूजा का हाथ पकड़ लिया और भरी आवाज में बोली, बहू गलती हमारी थी, हमने तेरी मेहनत को हमेशा अपना हक समझ लिया। आज तूने बिना 1 रुपए के लिए हमें बहुत बड़ा सबक दे दिया है। रिया रोते हुए पूजा के पैरों के पास बैठ गई। भाभी मुझे माफ कर दीजिए, आज समझ आया कि किसी को मुफ्त का समझने से पहले उसकी मेहनत देखनी चाहिए। मैं वादा करती हूँ कि आज के बाद कभी आपका अपमान नहीं करूँगी और घर के हर काम में आपका साथ दूंगी। पूजा ने उसे उठाकर गले लगा लिया और बोली, मुझे माफी से ज्यादा बदलाव चाहिए। अगर सच में अपनी गलती समझ गई हो तो आज के बाद इस घर में कोई भी इंसान किसी की मेहनत को छोटा नहीं समझेगा। रिया ने आंसू पोंछते हुए सिर हिला दिया। उस दिन के बाद घर का माहौल बदल गया। अब हर काम मिलकर होने लगा। रिया खुद रसोई में पूजा का हाथ बांटने लगी और कमला देवी भी हर फैसला लेने से पहले पूजा की राय जरूर पूछती। उन्हें समझ आ गया कि रिश्ते प्यार और सम्मान से चलते हैं, किसी को मुफ्त का नौकर समझकर नहीं, क्योंकि जो लोग दूसरों की मेहनत की कीमत नहीं समझते एक दिन जिंदगी उन्हें उसकी सबसे महंगी सीख जरूर देते हैं। तो दोस्तों, पूजा ने क्या ठीक किया या गलत किया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।